नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह कुरुक्षेत्र की पिपली अनाज मंडी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे और कहा कि आज का दिन आत्म मंथन और संकल्प का दिन है और गुरु महात्मा हमारी प्रेरणा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवी अहिल्याबाई होलकर ने धर्म की रक्षा के लिए निरंतर काम किया है। देवी अहिल्याबाई के जीवन ने समाज को दिशा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा वर्तमान समय में वोटिंग और जो वर्तमान समय में बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, नारी में पराक्रमा और नेतृत्व की शक्ति है। आज मुझे ये बड़ा गर्व भी है कि आज ऐसी नेत्री जिनका 300वां हम जन्मदिन मना रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। भारत माता की महान ये संतति, भारतवर्ष की गौरवशाली वीरांगना, न्याय और जन कल्याण की प्रतीक मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आज हम एक ऐसे युग निर्माता, ऐसे व्यक्तित्व जिनका जीवन हमारे सामने खुली किताब है, आज हम मिलकर के उनकी 300वीं जयंती मना रहे हैं। जिनके जीवन ने यह सिद्ध किया है कि सेवा, संकल्प और सद्गुणों से युक्त नेतृत्व ही समाज को एक दिशा दे सकता है। ये माता अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने जीवन में, अपने शासन में ये सिद्ध किया है। वह दिव्य आत्मा है माता मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर। उनको हम सब मिलकर के प्रणाम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि केवल ये इतिहास को स्मरण करने का नहीं है। आज का ये दिन केवल इतिहास को स्मरण करने का नहीं है, यह आत्म मंथन का दिन है, यह संकल्प का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब एक नारी अपने कर्तव्य पथ पर अड़िग हो जाती है तो वह युगों को बदल देती है। यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी के मथुरा अयोध्या की बात हो, बद्रीनाथ या रामेश्वर की बात हो, भाइयों अहिल्याबाई ने उनका पूर्ण निर्माण कराने का काम मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। उन्होंने न केवल मंदिर बनवाए बल्कि धर्म, संस्कृति और आस्था को फिर से जीवित करने का काम माता अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। आदरणीय साथियों, पीएम यशस्वी योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 20,000 रुपए शैक्षणिक भत्ता और ट्यूशन फीस भी प्रदान की जा रही है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे केश कला बोर्ड हो या कौशल विकास बोर्ड हो या माटी कला बोर्ड हो, उसका गठन भी हमने किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र की तरफ गति से आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है। ऐसे में हमें लोक माता अहिल्याबाई होलकर के पद चिन्हों पर चलना होगा। उनकी तरह हमें विकास और संस्कृति को आधार मान करके हम काम कर रहे हैं। आज उनकी ये 300वीं
परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज अंबाला जिले के मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान में आयोजित किए गए भविष्य ज्योति समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने जिले के विभिन्न स्कूलों में अव्वल आए 125 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। सभी विद्यार्थियों को अपने स्वैच्छिक कोष से 10-10 हजार देने की घोषणा भी की है और इस दौरान कहा कि हमारी नई पीढ़ी मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर में खो गई है और नई पीढ़ी को सजग और बेहतर स्वस्थ रहने के लिए टेलीविजन और मोबाइल पर स्क्रीन टाइम को कम करना होगा। एक पुनीत पहल जो कुछ समाचार पत्रों द्वारा की जा रही है, नहीं तो कोई कह सकता है कि ये तो सामाजिक संस्थाओं का काम है या सरकारों का काम है, लेकिन एक समाचार पत्र जो व्यवसायिकता के लिए फील्ड में आया, वो अपना व्यवसाय तो कर रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन वो समाज को पढ़ भी रहा है, देख भी रहा है कि क्या क्या और करना बाकी है। सब कुछ हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा आज सिरसा से हिसार पहुंची और इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में पिछले कुछ दिनों से संगठन में कमी रही है और पार्टी के लिए संगठन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करके फैसला लिया गया है कि पार्टी को मजबूत करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि हम अपने जिलों को जितना मजबूत करेंगे उतना ही संगठन के लिए अच्छा होगा। अभी इसकी शुरुआत गुजरात से हो चुकी है और इसके बाद मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी यही फॉर्मूला अपनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 4 जून को चंडीगढ़ आकर ऑब्जर्वर से बातचीत करेंगे। काम करने वाले लोग आगे आएंगे और संगठन में उन्हीं की जरूरत है। ये सब मानते हैं और हमारी भी कई बार बात हुई है कि किसी भी पार्टी में और हमारी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में, संगठन की थोड़ी पीछे कमी रही, कुछ अभाव रहा और संगठन मजबूत होना बहुत जरूरी। इसी चीज को देखते हुए, लोगों से फीडबैक लेते हुए फैसला हुआ है कि हम पार्टी को नीचे से, जमीन से मजबूत करें। और राहुल जी का फैसला कि हम अपने जिलों को जितना मजबूत करेंगे उतना ही संगठन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जिले से नीचे ब्लॉक में मंडल और हमारी बूथ कमेटियां, वो सब मजबूत होंगी। तो इस बीच चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले, शनिवार को 7 नए मामले किए गए दर्ज। ये बड़ी खबर, चंडीगढ़ से एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 30 हुई। इलाज के बाद 3 मरीजों को छुट्टी मिली है और अब तक हरियाणा में कुल 45 मरीज मिले हैं। तो लगातार कोरोना के जो मरीज हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है और इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। शनिवार को 7 नए मामले दर्ज किए गए। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 30 हो गई है। इलाज के बाद 3 मरीजों को छुट्टी मिली है। हरियाणा सरकार के दिशा निर्देशों अनुरूप आपातकालीन तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रेवाड़ी जिला में ऑपरेशन शील्ड नामक नागरिक सुरक्षा अभ्यास आयोजित हुआ है। यह व्यापक अभ्यास गृह मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में जिला पुलिस लाइन परिसर में निर्धारित समयावधि में यह मॉक ड्रिल हुई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन और डीसी अभिषेक मीणा के नेतृत्व में जिला में योजनाबद्ध तरीके से नागरिक सुरक्षा अभ्यास किया गया, जिसमें आपदा की स्थिति में जान माल की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई। बैठक में इस दौरान डीआरओ प्रदीप देशवाल, डीएसपी जोगेंद्र शर्मा, डीएसपी विनोद शंकर और अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।
आज हमारे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मॉक ड्रिल की एक्सरसाइज की गई, जिसके अंदर हमारी लाइन डिपार्टमेंट की तैयारी परखी गई कि अगर कोई आपदा सिचुएशन आती है, कोई ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है तो उसके लिए हम लोग कितना प्रिपेयर्ड है। तो इसके अंदर सभी डिपार्टमेंट्स ने, पुलिस ने, हेल्थ ने, सिविल डिफेंस और एक्सरसाइज का अभ्यास किया गया और इसमें किसी भी देश द्वारा एयरक्राफ्ट, मिसाइल और ड्रोन से हमला दोनों दर्शाया गया। इस दौरान एयर रेड के बारे में आमजन को सायरन के माध्यम से सूचना दी गई। तो वहीं एसडीएम ज्योति मित्तल ने कहा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन शील्ड के अभ्यास हेतु दिशा निर्देश मिले थे, जिसके तहत हरियाणा सरकार और हिसार प्रशासन द्वारा इस मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल में 35 कैजुअलिटी को दर्शाया गया था। इस मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र और एसडीआरए की टीमों ने भाग लिया। ऑपरेशन शील्ड, जो कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे, उसके अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा तथा जिला प्रशासन के द्वारा ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करवाई गई थी, जिसमें काफी विभाग ने पार्टिसिपेट किया। मैं आपको बताना चाहूंगी, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, गृह रक्षी, पीडब्ल्यूडी, जितने भी विभाग हमारे इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते थे, सबने काफी अच्छे तरीके से इसमें भाग लिया है। इसमें हमने मॉक ड्रिल कराई, जिसमें हमने 35 कैजुअलिटी के बारे में दिखाया। उनमें हमने उनको रेस्क्यू किया। एक हमने कैजुअलिटी भी दिखाई है, जिसको शवगृह पहुंचाया गया, उसका पोस्टमार्टम करा के हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया, जो भी जोखिम में आ गए थे। अभी सारा का सारा एरिया कंट्रोल में है और हमने काफी अच्छे तरीके से मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की है। रेवाड़ी में एक व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया है, जिसका शव गांव से 2 किलोमीटर दूर नहर में मिला। ग्रामीणों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची मॉडल टाउन थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। तो वहीं हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि किसी ने लोहे की रॉड से घर पर हत्या करने के बाद शव फेंका होगा, क्योंकि घर और रास्ते में खून के निशान मिले हैं। मृतक की पहचान गांव संगवाड़ी निवासी 43 वर्षीय लाल सिंह के रूप में हुई है। वारदात के वक्त लाल सिंह घर पर अकेला था। आज सूचना मिली थी कि लाल सिंह सन ऑफ थावर सिंह गांव संगवाड़ी का मर्डर हो गया। इस सूचना पर हम मौका पहुंचे थे। जो मर्डर इसका घर पे करने के बाद इसकी लाश को गांव कालका की नहर के पास फेंक दिया गया था। जो मृतक के भाई दल सिंह की शिकायत पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को रेवाड़ी लेकर आए हैं। पोस्टमार्टम उपरांत जैसी तौर पर भी कार्रवाई करने गए। सिर में चोट है, जो लोहे से मारी हुई है, हाथ बिजली की तार से बांधे हुए हैं, लेकिन जो हत्या में का कारण है वो स्पष्ट चोट का है, जो सिर माथे पे लगी हुई है। परिजन ने किसी को आरोप लगाया है, किसी की कुछ शंका जाहिर की है? शंका सुपान पक्ष पे जाहिर की है, लेकिन कन्फर्म नहीं है अभी। फिर भी हर एंगल से जांच करके नियमानुसार कार्रवाई की है। गुरुग्राम में शनिवार को छोटी माता मंदिर के पास रंजिश के चलते झगड़ा हो गया और जिसमें कुछ बदमाशों ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, गोली मारने की नियत से 2 राउंड फायर भी किए। राहत की बात ये रही कि फायरिंग में किसी को भी गोली नहीं लगी है, लेकिन 8 लोग हमले में घायल जरूर हुए हैं। सभी पीड़ितों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। शिकायत पर पुलिस थाना सेक्टर 5 गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है। तो छोटी माता मंदिर के पास झगड़ा हुआ है, जहां पर रंजिश में जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में 8 लोग घायल हो गए हैं और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फतेहाबाद जिले में सीएम फ्लाइंग टीम ने शनिवार को डेयरी पर रेड की। किरधान की इस डेयरी पर अवैध रूप से चिलिंग प्लांट चलता हुआ मिला। सीएम फ्लाइंग टीम ने मौके से करीब
10,500 लीटर दूध और 135 किलो मिल्क पाउडर बरामद किया। कार्रवाई के दौरान टीम को डेयरी में कोई लाइसेंस नहीं मिला। टीम ने इंचार्ज सुनैना के साथ सब इंस्पेक्टर जितेंद्र, एएसआई सुरेंद्र, एचसी विजय और खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉक्टर आजाद सिंह शामिल रहे। टीम ने मौके से दूध और मिल्क पाउडर के कई नमूने एकत्रित किए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। आज सीएम लाइन के पास गुप्त सूचना थी कि यहाँ पे दूध का जो मिलावट का काम किया जाता है दूध का, तो उन्हीं की अगुवाई में आज ये कार्रवाई की गई है। और यहाँ पे लगभग 2.5 लीटर दूध टैंकर से सैंपल लिया गया है और मिल्क टैंकर जो सप्लाई करता है उससे दूध सैंपल लिया गया है। और वे पाउडर के भी मिला है हमें, और वे पाउडर के भी हमने सैंपल लिए। टोटल 5 सैंपल लिए गए हैं और इनको लैब में भेजा जा रहा है। और जो लैब की रिपोर्ट आएगी एनालिसिस, उसके अनुसार FSSAI एक्ट के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। और इनके पास वैलिड लाइसेंस भी नहीं मिला है, उसके लिए इनका चालान कर दिया गया। खबर गुरुग्राम से है, जहां एक देश एक चुनाव को लेकर जिला स्तर पर बीजेपी लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। और इसी कड़ी में बीजेपी ने अपनी टीम का गठन किया, जो अलग अलग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, संगठन के पास जाकर एक देश एक चुनाव को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। बीजेपी जिला अध्यक्ष पिंटू त्यागी और बीजेपी नेता BR सिकरी ने कहा कि एक देश एक चुनाव विकसित भारत बनाने में अहम योगदान रखता है। इससे न सिर्फ देश में तरक्की होगी, बल्कि सरकार के राजस्व का भी नुकसान नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक देश एक चुनाव को देश में जल्द लागू किया जाए। और इसी कड़ी में आगामी 1 जून को गुरुग्राम में मैराथन की आयोजन भी किया गया, और जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे। जिला अध्यक्ष का कहना है कि इस मैराथन में 3 और 5 किलोमीटर की मैराथन होगी और लगभग 10,000 लोगों के पहुंचने की संभावना है। एक चुनाव, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का जो सपना देखा है, उसके लिए एक राष्ट्र एक चुनाव होना बहुत जरूरी है। देश के संविधान के अनुसार जब पहला चुनाव 1951 और 52 में जब हुआ, तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। इसके बाद 1967 में जब सरकारें गिरी, क्षेत्रीय पार्टी बनी, तो उसके बाद में ये सारे चुनाव अलग अलग होने लगे। लेकिन विकसित भारत के लिए ये चुनाव होना बड़ा जरूरी है। अमूमन देश में हर 4 महीने में एक चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो किसी क्षेत्रीय पार्टी निगम का चुनाव होता है। और अमूमन ये मान के चलिए कि जब किसी प्रदेश का चुनाव होता है तो मिनिमम जो उसका जो खर्चा, जो बजट रहता है, वो 400 करोड़ रुपए के आसपास होता है। और जो बड़े प्रदेश है इससे भी ज्यादा उसका रहता है। जिंद में एनआईए की टीम ने एक जिम संचालक के यहां रेड की। सुबह 5 बजे टीम जिम संचालक के घर पहुंची और पूछताछ शुरू की। हालांकि अभी तक रेड के कारणों का स्पष्ट अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिम संचालक की तरफ से एक सस्पेक्ट बैंक खाते में रुपए ट्रांसफर किए गए थे, इसलिए इसकी जांच की जा रही है और टीम जो है वो पहुंची है। तो शाम में काफी दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है। आसमान में काले बादल छाए और बारिश शुरू हो गई। तो वहीं बारिश होने के बाद मौसम काफी खुशनुमा सा हो गया। बताते चले कि इस बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, तो वहीं फसलों को भी काफी फायदा होगा। बढ़िया अनुभव हुआ है। बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर बारिश होगी तो जो फसल बोई दिमाग रहेगी वो बहुत बढ़िया होगी और इससे किसानों को राहत मिलेगी। अच्छी बारिश होती है तो इससे फायदा ही होगा। गर्मी से भारी परेशान उम्मस बनी हुई थी और परमात्मा की तो हो सकता है बिल्कुल होगा। जो फसल ना बोई थी वो तो हम बोएंगे, अब कुछ मोड़ चुके थे उनमें फायदा होगा। कपास में, बांगड़े में पूरा फायदा।
आज जो ये बरसात हुई है इससे मौसम बहुत सुहाना हो गया है, मौसम में ठंड भी हो गई है। अब तक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था जिसके कारण बहुत दिक्कत हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है लाइट के। और आज की बरसात से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। हाँ आज बहुत अच्छा हो गया है, कुछ मौसम में ठंड हो गई है, नहीं तो गर्मी से बहुत बुरा हाल था। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार और विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 12 जून तक देश भर में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का मकसद किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, वैज्ञानिक तरीकों और खेती की दिशा में प्रेरित करना है, जिससे वे अधिक उत्पादक और आत्मनिर्भर बन सके। महेंद्रगढ़ जिले में भी इस अभियान के तहत विशेष गतिविधियां शुरू की गई हैं। जिले की 3 संयुक्त टीमें प्रतिदिन 9 गांवों में जाकर किसानों के साथ सीधा संवाद कर रही हैं। कृषि संकल्प अभियान 29 मई से शुरू हुआ है और ये 12 जून तक लगातार पूरे देश में लगभग 700 जिलों में चलेगा और इसमें लगभग पूरे देश में 2000 से अधिक कृषि वैज्ञानिक, उसके साथ जिले के सभी विभागों के अधिकारी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के, बागवानी विभाग के, मत्स्य विभाग के लगभग 4-5 विभाग कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ के थ्रू जो से ये अभियान अपने जिले के अंदर, पूरे देश में तो लगभग 700 जिलों में चल रहा है और अपने जिले के अंदर लगभग 9 गांव प्रतिदिन हम कवर कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो डॉक्टर नरेंद्र ने आपको काफी डिटेल में पहले ही बताया जा चुका है कि ये कल से अभियान शुरू हुआ है और 12 जून तक चलेगा। इसमें मुख्यतः पशुपालन में हमारे विभाग द्वारा दी जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में पशुपालकों को जागरूक करना और पशु स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि अभी मानसून सीजन आने वाला है तो उससे पहले वैक्सीन के बारे में और एनिमल हेल्थ के बारे में पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना। व जो विभाग की स्कीमें हैं, चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।